गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 5 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया कन्वर्जन 5 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन सब फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। एक दिन लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इसे जरूर आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। 5 अक्टूबर का इतिहास क्या है जान लेते हैं। 5 अक्टूबर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1676 में इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार मिला था। तो ये भी चीज़ें जान लीजिए कि भारत में पैसे का प्रचलन कब हुआ था, 1676 से। ठीक है। भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपये का टैबलेट पीसी आकाश 2011 में जारी किया गया था। तो ये भी नोट कर लीजिए। और एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 2011 में 56 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, निधन हो गया था। तो ये भी चीज़ें नोट करिए। यहाँ से एक और को समझ सकता है कि एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, सह संस्थापक स्टीव जॉब्स। तो इनका भी नाम नोट करिए, यानी आज ही के दिन ये सारा काम हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप कहीं चिपका लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या अपने जनरल नॉलेज के लिए इसे आप कहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 5 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य ने शुरू की है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ ने। नाम आता है जब भी यूपी का नाम आएगा तो पहला नाम किसका आएगा, योगी आदित्यनाथ का। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लॉन्च किया है। अब बात है अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यूपी के युवाओं के लिए आईएएस, आईपीएस और इंजीनियरिंग बनने की राह पर अब और आसान होना जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को राज्य सरकार अब छोटे जिलों में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। मतलब हर जिले में अब आपको एक फ्री कोचिंग मिलेगी और वहाँ पे आईएएस, आईपीएस ये सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी, ये गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसका कंपटीशन लेवल पे क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, उसमें जो क्वालिफाई होंगे उनको बिल्कुल फ्री कोचिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। बात है यूपी की, तो यूपी के बारे में और चीज़ें जानते हैं। यूपी का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, यूपी की कैपिटल हो जाएगी लखनऊ। कहाँ हो जाएगा, लखनऊ। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। यूपी के सीएम कौन जाएंगे, तो सीएम यही हो जाएंगे हमारे योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और यूपी के गवर्नर कौन हो जाएंगे, गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। तो इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब, 5 सितंबर को। कब, 5 सितंबर को। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, यानी विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो 5 सितंबर को। लेकिन विश्व में कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। तो दोनों क्वेश्चन आप देखिए सेम है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अब 5-5, तो एकदम ईजी है, मतलब बिल्कुल ईजी है याद करना। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे का आयोजन 5 अक्टूबर को होता है। रोचक बात तो यह है कि शिक्षक दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन सबने इसके लिए एक अलग दिन निर्धारित किया है। वह दिन कौन सा है, 5 अक्टूबर। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। और शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब बात आई थी किसकी, यूपी की। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। ये भारत का नक्शा है, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है आपका उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाते हैं
कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती है। तो देखिए यहाँ पे आपका बिहार है, यहाँ पे आपका क्या है, झारखंड है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, और फिर यहाँ पे राजस्थान, ये हरियाणा, फिर से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये राज्यों से क्या होती है, इसकी सीमाएं मिलती है। तो इसका एक ट्रिक भी है याद करने का, इस ट्रिक को मैंने बता दिया है बहुत पहले, तो आप वीडियो जाकर सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस देश से मिलती है। तो किस देश से मिलती है, यहाँ पे आपका है नेपाल, तो नेपाल से भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारतीय संगठन किसको मिला 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए लाइफ को। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल एसोसिएशन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े झंडे तिरंगे का कहाँ फहराया गया है, यानी दुनिया का यानी विश्व की बात किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े झंडे तिरंगे कहाँ फहराया गया है, बहुत बड़ा झंडा यानी विश्व में सबसे बड़ा झंडा ये फहराया गया है भारत में, और भारत के कहाँ पर, लद्दाख वाले क्षेत्र में। लद्दाख में कहाँ पे, लेह में। ये भी नोट कर लीजिए कहाँ पर, लद्दाख के लेह में। तो इसे फहराया गया है, ये क्या है, 225 फीट लंबा है। सोचिए कितना बड़ा होगा, यानी 2 किलोमीटर के आसपास, और 150 मीटर चौड़ा है। 150 फीट यानी 1400 किलोग्राम का ये झंडा है। अब सोचिए कितना बड़ा झंडा है। इसको किसने फहराया है, तो भारत के सैनिकों ने क्या किया है, पहाड़ पे ले जाकर इसको फहराया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। बात है लेह लद्दाख की, तो फिगर में देख सकते हैं लेह लद्दाख कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा, और ये रहा आपका हिस्सा। देखिए ये वाला हिस्सा आपका है लद्दाख का, और ये वाला क्या है आपका, जम्मू का। तो ये लद्दाख का है और ये आपका जम्मू। तो ये वाला लद्दाख का है। ऐसी में क्या है, एक जगह है लेह, यानी लद्दाख की कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल इसका क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, लेह। ठीक है, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या नाम है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है। अभी हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये लद्दाख में ही हुई है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। और जो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश का सारा हाथ किसके हाथों में होता है, सारा काम किसके हाथों में होता है, तो गवर्नर के हाथों में होता है। तो ये भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किस फिल्म अभिनेत्री को बनाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया है। अब कंगना रनौत क्या है, ये फिल्म इंडस्ट्री के क्या हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेत्री हैं। तो इनको योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट करें। उत्तर प्रदेश के बारे में सारी चीज़ अभी आपको बताया था पीछे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस नादर को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव को, शिव नादर को। यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिलिंग ने शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। ये फिगर में दिख रहे हैं, यही है शिव नादर। बात आई यूएस की यानी अमेरिका की, तो फिगर में देखते हैं अमेरिका कहाँ पे, ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब लाइन बाई लाइन अमेरिका के बारे में सारा चीज़ नोट करते हैं। ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ब्राज़ील, ये रहा आपका कनाडा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ देख सकते हैं देशों को। देखिए ये रहा आपका, ये वाला हिस्सा आपका क्या है,
चाइना का है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, छोटा सा हिस्सा मंगोलिया का है। ये पूरा हिस्सा किसका है, तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से रसिया का। तो ऐसे चीज़ों को आप जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो और चीज़ें जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, तो जोई बाइडन, जोई बाइडन। अमेरिका के सब प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, तो सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस, कमला हैरिस। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेरिका क्या है, WHO से अलग हो गया है, WHO से क्या हुआ है, अलग हो गया है। तो इसे भी कहीं ना कहीं आप चिपका लीजिए। तो ये सारी बातें हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात बताते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो चलिए किसके नए MD और CEO अमीश मेहता बने हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए CRISIL। अब ये क्या है, CRISIL, इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। अमीश मेहता को 1 अक्टूबर 2021 से रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रिसिल की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ जगह, मुंबई। ये फिगर में देख रहे हैं, यही है कौन, क्या नाम है इनका, अमीश मेहता, सॉरी इसका इनका क्या नाम है, अमीश मेहता। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सुजाता चतुर्वेदी ने किस पद का पदभार ग्रहण किया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए खेल सचिव के पद का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात किसी देश की या कंट्री की नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य क्या किया है, बोतल बंद पानी यानी जो बोतलों में पानियाँ बंद होके बेची जाती हैं, जैसे आता है किनले की और भी बहुत सारे मिनरल वाटर आते हैं, तो उनको प्रतिबंध लगा दिया है किसने, सिक्किम सरकार ने। तो इसे भी आप नोट करिए, ये कुछ अलग ही हो रहा है, तो इसे आप जरूर कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने सकते हैं। वीरेंद्र लाकड़ा और SB सुनील की अंतर्राष्ट्रीय के किस खेल से संन्यास की घोषणा करने की बात कह दी है। इसे सही होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी से। भारत के पुरुष फील्ड हॉकी टीम के अनुभवी फॉरवर्ड और स्टार स्ट्राइकर SB सुनील और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी स्टार डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिगर देख रहे हैं, यही है कौन, लाकड़ा, कौन, वीरेंद्र लाकड़ा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल भी है क्या, हॉकी। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं अलग से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। अब बात है सिक्किम की, तो फिगर में देखते हैं सिक्किम कहाँ पे, तो ये रहा, देखिए ये छोटा सा आपका रहा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 21 के लिए भारतीय दल रवाना हुई है। संयुक्त ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के लिए। भारत श्रीलंका 2025 संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंकाई के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल आपरा में होने वाला है। अब देखिए बात आई है अभ्यास, युद्ध अभ्यास के। तो युद्ध अभ्यास क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखिए युद्ध अभ्यास, मान लीजिए एक कंट्री है, भारत है, ये क्या है, चाइना है, ठीक है, ये कौन है, चीन है। तो भारत है या चीन है, इनके बीच अचानक से, यानी चीन क्या करता है, भारत पे अचानक से हमला कर देता है, या भारत चीन पे अचानक से हमला कर देता है, तो चीन की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, यानी वो हार जाएगा और उसकी परिस्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं, ताकि चीज़ें आपसे, जैसे रिहर्सल कहा जाता है ना, वही होता है युद्ध अभ्यास। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछाते हैं कि भारत यानी इंडिया और
चाइना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इसे आप नोट कर लीजिए, हैंड इन हैंड। और नोट कर लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध अभ्यास नहीं होता है। और नोट कर लीजिए, इंडिया और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसे क्या नाम है? सूर्य किरण। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है भारत और अमेरिका के बीच कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। अब भारत श्रीलंका के बीच आप जानेंगे कौन सा? मित्र शक्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत और रूसिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं ये चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली किस चावल की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया? अब जीआई टैग क्या होता है? जीआई ग्राफिक इंटरफेस, मतलब जहाँ पे जो चीज़ें फेमस हो जाती हैं, जो चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, इसलिए उसको क्या कहता है? जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्लम चावल को, यानी कोल्लम राइस को। अब बात है महाराष्ट्र की और श्रीलंका की, तो दोनों को देख सकते हैं फिगर में कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा पहले आपका हिस्सा श्रीलंका का, बिल्कुल नीचे, यानी जो भारत का नक्शा होता है ना, ये देखिए, ये भारत का नक्शा जो होता है, जैसे ये मान लीजिए, ये यहाँ पे आपका बनाते हैं भारत का नक्शा, ये ऐसे आता है और फिर ये ऐसे करते हुए, फिर ऐसे करते हुए ये नीचे जब आता है, तो यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा होता है वही होता है क्या? भारत, श्रीलंका। क्या होता है? श्रीलंका। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब बात आई है कौन? सिक्किम की। तो देखते हैं सिक्किम कहाँ पे है। तो ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम आया था या कुछ और आया था, देख लेते हैं। महाराष्ट्र आया था, यानी मुंबई की बात आई है। तो देख लेते हैं मुंबई कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। अब मुंबई के सीएम कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। अब मुंबई कहाँ पे है? नदी के समुद्र किनारे बसा हुआ क्या है? एक राज्य है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष निर्विरोध के रूप में किसे चुना गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सहदेव यादव को। सहदेव यादव को भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस नायक का अभी हाल ही में निधन हो गया? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजू नायर। बायोब्रिज टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक, सॉरी सही होगा ऑप्शन नंबर, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम नायर का अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम ने क्रेडिमेंट का कितने % स्वामित्व हासिल किया है? ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 100%। ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान पेटीएम ने मुंबई स्थित डिजिटल उधार स्टार्टअप क्रेडिमेंट में 100% हिस्सेदारी का हासिल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर दिया। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा नोएडा। कहाँ पे? नोएडा। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पास है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इसका आंसर अब मैंने अभी बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम के संस्थापक कौन होंगे? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू किसने की 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा आंसर आप, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कमेंट कर दीजिए। और आज का मोटिवेशन कोड क्या है मैं लास्ट में बता रहा हूँ। आज समस्या को पहली बार में सामना करने से ही मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी 0 से शुरू हुआ होता है। सही बात है कि गणित की जो शुरुआत हुई है वो 0 से ही होती है, तो इसलिए सफलता का सामना करते टाइम कभी डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।